जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया है और उनके घर पर जात कर्म हो गए हैं, और अब वह सीता ठाकुरानी उनके घर पर विभिन्न उपहार लेके आई हुई हैं, और उसी संबंध में आगे उपहारों का वर्णन हो रहा है। भक्ष्य भोज उपहार संगे लैला बहुभार शची गृहे हैला उपनीत। देखिया बालक ठामा साक्षात गोकुल काना वर्ण मात्र देखी विपरीत। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर शची देवी घर आईं, तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हुईं, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिशु साक्षात गोकुल के कृष्ण है, केवल रंग का अंतर है। भक्ष्य अर्थात भोजन, और भोज्य मतलब तला हुआ भोजन। इस शब्द को यहां समझ लीजिए। भक्ष्य मतलब सामान्य भोजन, और भोजन भोज्य मतलब पकौड़ी और पापड़, इस सबको कहते हैं। तो भोज्य इसका अर्थ होता है। उपहार, और संगे होना चाहिए, सड़े नहीं होना चाहिए। संगे, संगे मतलब साथ में। लहीला बहुभार मतलब बहुत सारे पैकेट लेके आए। क्या इतना इतना हमें लाइसेंस देना चाहिए, गलती कर सकते हैं। शची गृह हैला उपनीता, शची माता के घर पे वह लेके आए, साथ में लेके आई। देखिया बालक ठाम, ठाम है कि ठाई है? ठाम। शिशु के लक्षण को देख करके साक्षात गोकुल कान, लग रहा था कि साक्षात गोकुल के कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि वह साक्षात कृष्ण से लगते। वर्ण मात्र देखी विपरीत, खाली उनका जो शरीर का जो रंग था वो अलग दिखाई पड़ रहा था। विपरीत बिल्कुल अलग, कृष्ण श्याम वर्ण के और महाप्रभु दिखाई पड़ रहे हैं। बार बार हम लोग महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु उनका सन्यास का नाम था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बालक निमाई, अभी तो नाम भी नहीं था, कुछ भी नाम नहीं था। हम लोग इंगित करने के लिए कह रहे हैं। तात्पर्य, पेटारी एक बड़ी डलिया है जिसे एक बांस के दोनों छोरों पर लटकाकर कंधे के ऊपर रखकर उठाया जाता है। ये समझ पा रहे हैं कुछ? एक टोकरी रहेगी बड़ी सी, इसमें बहुत सारा सामान होगा, तो ढक देंगे कपड़े से, और उसके बाद रस्सी से उसको बांध देंगे, और बीच वो रॉड नहीं, बांस 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 रहेगा, दो लोग उसको उठाएंगे। डिपेंड करता है कितनी भारी है। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति पेटी नहीं उठाता है, एक व्यक्ति उठाता है। वो क्या कहते हैं उसको? गठरी कहते हैं उसको। अच्छा, दोनों तरफ भी रह सकता है। हाँ हाँ, तो वो भी उठा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बात सही है। जो व्यक्ति इसे, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे अर्थ, एक बांस के दोनों छोर पर लटका कर रखा जाता है, मतलब दो पेटी होंगी, और दोनों बांस के छोर पे रहेंगे, बीच में वो बैलेंस करके चलेगा। जो व्यक्ति इस पिटारी को ले जाता है वह भारी कहलाता है, भार उठाने वाला। सामान तथा बंडल ले जाने की यह प्रथा आज भी भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में चालू है। हमने जब भी अभी जकार्ता इंडोनेशिया में इसका प्रचलन देखा है। ठीक है, समझ गए? तो यानी कि बहुत सारे वो लेके आए, तो समझा रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भारी व्यक्ति था, भारी मतलब भार उठाने वाले व्यक्ति को बोला, वो सारा वस्तु में लेके आ रहा था। सर्व अंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भान सर्व अंग सुलक्षणमय बालकेरा दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति वात्सल्येत द्रविल होई हृदय। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यधिक प्रसन्न थी, और अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय द्रवित हो उठा। सर्व अंग सुनिर्माण, भगवान के सभी अंग
बहुत सुंदर रूप से निर्मित थे, अर्थात सुंदर थे। भगवान के अंग निर्मित नहीं होते हैं, लेकिन कैसे लग रहे थे? सुवर्ण प्रतिमा भान, मानो सोने की कोई मूर्ति हो उसके समान लग रहे थे। सर्व अंग सुलक्षणमय, सभी अंग सुंदर सुंदर लक्षणों, शुभ लक्षणों से युक्त थे। और बालक की दिव्य ज्योति, बालक शिशु के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, उसको देख करके बहुत प्रीति और बहुत प्रीति पाइला, बहु प्रीति, बहुत उनने संतोष और वास प्राप्त किया, और वात्सल से उनके हृदय द्रवित हो गया। खाली शब्दार्थ समझ में आ गया। अब वो क्या दिया और क्या आशीर्वाद दिया, जरा देखिए। अरे उसको गाना था, दुर्वाधान्या दिलेशी, सॉरी, दुर्वाधान्या दिला शीर्षे, कैला बहु आशीषे, चिरजीवी हवो दुई भाई, डाकिनी शंकिनी हईते, शंका उपजिल चिते, डरे नाम थुईला निबाई। दुर्वा मतलब समझते हैं, दुर्वा घास, धान्य मतलब धान, धान। दिला शीर से उनके सिर के ऊपर दिया। किसके सिर के ऊपर? निमाई। निमाई अभी नाम हुआ नहीं है, बच्चे के ऊपर। कैला बहु आशीष, और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया। किसने, कौन आशीर्वाद दे रहा है? सीता ठाकुरानी। ये क्या है, कौन है? आदित्याचार्य की वाइफ आदित्याचार्य की पत्नी, वाइफ। ठीक। और ये आदित्याचार्य की क्या है? हस्बैंड। ठीक है सब। क्या आशीष दिया? चिरजीव हऊ दुही भाई। दूसरा भाई कहां से आ गया? विश्वरूप भी है, अभी विश्वरूप ने संन्यास नहीं लिया है। तो दोनों भाई विश्वरूप और बच्चे को, अभी बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, दोनों को कहा कि दोनों भाई चिरंजीव हो। उनको लगा इतना सुंदर बच्चा है कि डाकिनी और शांकिनी, डाकिनी शाकिनी सब भूतनी जैसी होती हैं, उनका बारे में उनकी होती हैं ऐसी। शंका उपजिल चित्ते, उनके चित्त में, सीता ठाकुरानी के चित्त में ये शंका होगी कहीं कोई भूत प्रेत इसको ना लग जाए। भूतनी प्रेतनी कहा जाए, भूत प्रेतनी, भूतनी प्रेतनी, जैसे पूतना थी उस तरह से। तो डरे नाम थुईल निमाई, इस डर से उन्होंने उनका नाम निमाई रख दिया। तो निमाई नाम सीता ठाकुरानी ने महाप्रभु को रखा था। तात्पर्य, डाकनी तथा शाकनी, शांकनी, शांखनी शिवजी तथा उनकी पत्नी की दो संगनियां हैं, सहेलियां हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं, गर्ल फ्रेंड्स। और इनके भूत प्रेत योनि में जन्म होने के कारण ये अत्यंत अशुभ मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अशुभ प्राणी नीम के वृक्ष के निकट नहीं जा सकते। कम से कम औषधि की दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि नीम की लकड़ी अत्यंत प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक है, और पुराने जमाने में अपने घर के सामने नीम का पेड़ लगाने का प्रचलन था। आज भी वो क्या छोटी माता आती हैं, छोटी माता और बड़ी माता में भी, दोनों माताओं को दूर करने के लिए या शांत करने के लिए नीम का पत्ता रखा जाता है। भारत में बड़ी बड़ी सड़कों के किनारे, विशेषता उत्तर प्रदेश में, नीम के सैकड़ों और हजारों वृक्ष मिलते हैं। अब तो सब यूकलिप्टस मिलता है, प्रभुपाद जी के समय मिलता था ये सब। नीम और आम के पेड़ लगाए गए थे। ये क्या नाम है, एक राजा था ना, उसका नाम था, मुसलमान राजा था, हमने हिस्ट्री में पढ़े थे, जिसने ये शेर शाह सूरी, जिसने ये रोड बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो उसने दोनों तरफ आम के पेड़ लगाए थे। अब वो सब आम खत्म हो गए, आम का पेड़ भी खा गए सब लोग। नीम की लकड़ी इतनी एंटीसेप्टिक होती है कि आयुर्वेद में यह कुष्ठ रोग को अच्छा करने के काम में लाई जाती। कुष्ठ रोग बहुत खराब मानते, उसको भी ठीक करती। आयुर्वेद विशारदों ने सत्यापित कीजिए, आयुर्वेद विशारदों ने नीम वृक्ष के सत्व को निकाला है, जिसे मार्गोसिक अम्ल कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, मार्गोसा, मार्गोसा साबुन आया करता था पहले, मार्गो, सॉरी, मार्गो, मार्गो साबुन आता था, मार्गो। हाँ, मार्गोसा बोलते हैं, लेकिन वो साबुन का नाम मार्गो था। सब स्नान किए होंगे, हमारे बाबा जी बहुत उसको पसंद करते थे, मार्गो से ज्यादा, कहते एकदम पवित्र कर देगा। और जो भी इसका अर्थ है। नीम अनेक, हमारे गोमाता में भी ऐसे नीम का तेल बनाते हैं, उससे वो खुजली उजली की, नीम का तेल नहीं होता है, तेल तो नॉर्मल होता है, उसमें नीम का पत्ता और क्या क्या मिला मिला कर करते, खुजली दूर करने के लिए होता है। नीम अनेक कार्यों में प्रयुक्त होता है, विशेषतः नीम के दातुन से दांत साफ किए जाते थे। आज भी मैं सोच रहा था इसके बारे में कि देखिए कितना सुंदर सिस्टम। कभी आपने सोचा है ऐसा कि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथब्रश यूज करते हैं, अब वो कई 100 साल तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पृथ्वी में पड़ा रहेगा ना प्लास्टिक,
और दातुन कितना रिसाइक्लेबल था और लोगों के दांत भी नहीं गिरते थे बहुत समय तक। बहुत मजबूत रहते हैं। हम लोग बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मुझे बड़ा आलस लगता है। एक व्यक्ति बोल रहा था, "क्या आप एक ही दातुन को रोज़-रोज़ करते हैं?" तो उस दूसरे व्यक्ति ने बोला, "तो तुम ब्रश को रोज़ यूज़ नहीं करते हो बार-बार?" वो भी तो झूठा हो जाता है। पॉइंट टू बी टेकन, इज़ इट नॉट? हाँ, तो ये चीज़ है। दातुन बहुत ये अब कर नहीं पाते हम। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो डंडी कैसे मिलेगी जो एकदम परफेक्ट साइज़ की होती है। अब कौन उसे काटे लेके जाए, फिर ऊपर से ब्रज के पेड़ को काटना भी खराब होता है। तो सब चीज़ें हैं इसलिए। आगरा से काट के लेके आएँगे। आगरा में है ना वापस कॉलेज में, वेस में, प्रेम कृष्ण को बोल रहा है मैसेज कर देता है। अब इनको और भी लगता है कि मंगल आरती में जाने के लिए ऐसे टाइम कम होता है 5 मिनट में तो दंत मंजन करना ही ठीक रहेगा। लेकिन है ऐसा। भारत के गाँवों में लोग नीम की टहनी इस कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। नीम लेकिन हम खाली बोल रहे थे कि देखिए, हमारी कितनी आवश्यकताएँ अनावश्यक हैं। ऐसा हमको कुछ वजह से लगता नहीं है, लेकिन कितनी आवश्यकता इस पे पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है, टूथपेस्ट इंडस्ट्री। हम लोग कुछ सोचेंगे नहीं ना ₹50 का ₹60 का आता है, लेकिन पूरी-पूरी इंडस्ट्री पे चल रही है। कितने बड़े-बड़े वो विज्ञापन करते हैं और हम नहीं समझ रहे जो लोग घिसते हैं उससे उनका ऐसे दाँत हो पाते हैं। आपके पास कोई इलाज है दाँत साफ रखने का कुछ? ठीक है, क्लास के बाद हम पूछेंगे। इफेक्टिव, इट हैज़ टू बी इफेक्टिव। दाँत बाहर आ जाएँगे, वॉव! अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर। दाँत खराब तो दाँत ही बाहर कर दीजिए। गर्दन में दर्द है, गर्दन काट दीजिए। आपके दिमाग में दर्द तो नहीं है? कहीं दिमाग में दर्द दिमाग ही बाहर कर देंगी तो अच्छे डॉक्टर है। ठीक है। ये तो मायावादी की तरह हो गया जैसे प्रभात बोलते हैं ना मायावादी लोग कहते हैं आँख खराब है, आँख बाहर निकाल दो। नीम वृक्ष के एंटीसेप्टिक गुणों एवं नीम वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के कारण सीता ठाकुरानी ने उनका नाम निमाई रखा। बाद में अपनी युवावस्था में वे निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए। आपने शब्द तो कई बार सुना होगा लेकिन आप देख रहे हैं कितना अफेक्शन है इसमें। निमाई पंडित एकदम इनफॉर्मल नेम है, एकदम इनफॉर्मल नेम है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ए निमाय ऐसा कुछ बोलते होंगे उनके मित्र करके। इज इट नॉट? कितना अफेक्शन से कन्हैया, निताई, ए निताई, निमाय ऐसे करके कितना अफेक्शन है। कभी ध्यान दिया सब कि निमाय शब्द में बड़ा अफेक्शन है। और ये वात्सल्य किसके हृदय से उदित हुआ है? सीता ठाकुरानी के हृदय में वात्सल्य उदित हो रहा था जो आपने देखा, इसीलिए बड़े प्रेम से निमाय शब्द कहा गया। वे निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और आसपास के गांवों में इसी नाम से जाने जाते थे। यद्यपि उनका असली नाम विश्वंभर था और देखिए विश्वंभर नाम से महाप्रभु को आप भी इस कौम में बहुत कम जानते होंगे। कदाचित आप विश्वंभर नाम ले ले तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा भाई किसका नाम है। कृष्ण नाम लेते एकदम से नाम कृष्ण का था, कन्हैया याद आता है, महाप्रभु हाँ याद आता है, निमाई पंडित भी आ जाता है, लेकिन विश्वंभर नाम भी इतना प्रचलित नहीं है इसका। वात्सल्य का कुछ विशेष स्थान। पुत्र माता स्नानादीने दिला वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिशेरा सम्मानी शची मिश्रेर पूजालया मन ते हरिष हैया घरे आईला सीता ठाकुरानी। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा अर्थात सूतक जब समाप्त हुआ, सूतक समाप्त होना बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए। किसको? शची माता को और निमाई को, और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी भी माता शची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादृत होकर अपने मन में अत्यधिक प्रसन्न हुई और फिर अपने घर लौट आई। तात्पर्य, बालक के जन्म के 5वें दिन तथा 9वें दिन भी माता को गंगा में या किसी अन्य तीर्थ स्थान में स्नान कराया जाता है। यह निष्क्रामण अर्थात प्रसूति घर से बाहर आने का संस्कार है। निष्क्रमण कह सकते हैं, इसका अर्थ क्या कहेंगे इसको, सुचिता कह लेंगे। हाँ, आजकल अस्पताल ही प्रसूति गृह होता है होना चाहिए, किंतु पुराने जमाने में हर सम्मानित घर में प्रसूति के लिए एक कमरा सुरक्षित रखा जाता था
जहां बालक जन्म लेते थे और बालक के जन्म के 9वें दिन बालक तथा माता को प्रसूति गृह से निकाल कर साधारण कमरों में ले जाया जाता था। अब आजकल तो सब व्यवस्था कुछ है नहीं, अस्पताल है ही, घर बनाने की क्या जरूरत है, वैसे भी घर छोटा है, 2 BHK 3 BHK में कहाँ से एक छोटा सा रूम रखेंगे, फिर बाथरूम में भी जन्म देना पड़ेगा ना, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन वहां तो 10 दिन नहीं रह सकते। तो इसलिए वो सब संभव नहीं है। इसे निष्क्रामण संस्कार कहते हैं। देखिए ये भी संस्कार है, 10 शुद्धिकरण संस्कारों में निष्क्रामण संस्कार भी एक है। पहले देखिए, अब तो अगर कोई कहा जाए संस्कार तो कर भी तो नहीं सकते, इसीलिए एक ही संस्कार है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मानो अस्पताल में एक आपने रूम बुक कर भी दे तो 10 दिन में तो बैंड बजाएगा कि नहीं। 3,000 रुपए कम से कम आजकल, पता नहीं 3,000 रुपए का रूम होता है कितना है? 10,000 रुपए के रूम अस्पताल का। कह रहे ने अडॉप्ट कर लेंगे तो नया बच्चा मिल जाएगा। लेकिन उसका निष्क्रमण संस्कार नहीं हुआ है ना। लेकिन मान लो किसी को जेन्युइन बच्चा चाहिए तो रेंट लेकर के बड़ा दिक्कत, हाँ एक रह सकते हैं रूम पे रेंट लेकिन फिर भी वो बाहर आना पड़ेगा। चलो हमें क्या करना है, इट नॉट, हमने बच्चे पैदा करने प्रीचिंग करके, उसमें कोई वो अपने आप ही निष्क्रमण हो जाता है, ठीक है। क्या करना, शादी करनी है आपको, क्या टेंशन, जिसको करना नहीं वो टेंशन ले। उन्हें कोई टेंशन नहीं तो हमें क्यों टेंशन। पहले विशेष रूप से बंगाल में उच्च कुलों में बालक के जन्म के बाद 4 महीने तक सूतक का पालन किया जाता था। 4 महीने बाद माता को सूर्योदय का दर्शन करने दिया जाता था। बाद में उच्च वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातियों में यह अवधि घटाकर 21 दिन कर दी गई। धर्म को अपने हिसाब से चेंज कर दे रहे, अट्यून कर दे रहे, और शूद्रों के लिए यह 1 माह रखी गई। कर्ता भजा तथा सतीमा जातियों में माता तथा बच्चे का सूतक अवधि के तुरंत बाद शुद्धिकरण किया जाता था, जिसमें संकीर्तन में मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े फेंके जाते थे, इसे हरिनुट कहते हैं। सीता ठाकुरानी ने शची माता तथा बालक एवं जगन्नाथ मिश्र को सम्मानित किया। इसी प्रकार जब सीता ठाकुरानी घर लौटने लगी तो सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने भी उनका सम्मान किया। बंगाल के सम्मानित परिवारों में ऐसी प्रथा थी। तो ये सूतक के बाद वाले कार्यों को बता रहे हैं। एछे शची जगन्नाथ पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण हैया सकल वांछित, धन धान्य भरे घर लोकमान्य कलेवर, दिने दिने हय आनंदित। ऐसे शची जगन्नाथ, इस प्रकार की सची, ऐसे मतलब सची यही हो ना, इस प्रकार, हाँ इस प्रकार सची सची माता और जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाकर पूर्ण हैला सकल वांछित, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, ऐसा मतलब संतुष्ट हो गए। धन धान्य भरे घर, उनका घर धन और धान्य से भर गया। लोकमान्य कलेवर, ये क्या अर्थ है लोकमान्य का? कलेवर सभी लोगों को प्यार लगने वाला देह, पता नहीं क्या अर्थ है। दीने दीने हो आनंदित है, देखते हैं आगे किसका अर्थ क्या है। इस प्रकार लक्ष्मी पति को पुत्र रूप में पाकर माता शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहने लगा और वे जो जो श्री चैतन्य के प्यारे शरीर को देखते दिन प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ता जाता है। अच्छा, तो ये जो लोकमान्य कलेवर है वो किसके लिए है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लिए। उनका शरीर बढ़ रहा था, जो जो वह कैसा शरीर था जो सभी को प्रिय लगने वाला था, तो इससे उनका आनंद बढ़ रहा था। किसका आनंद? सच्ची माता जगन्नाथ का। उधर आप परीक्षित महाराज के बारे में याद कर सकते हैं, वह भी दिन प्रतिदिन इस प्रकार से बढ़ रहे थे अपने माता पिता के संरक्षण में। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव हर व्यक्ति उन्हें सम्मान देता है। लोकमान्य कलेवर की व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग के निवासी भी सामान्य व्यक्तियों का वेश धारण करके महाप्रभु को नमस्कार करने आते थे। उनके पिता माता जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी अपने दिव्य पुत्र का आदर देखकर मन ही मन पुलकित होते रहते थे कि इतने लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। इजी है। मिश्र वैष्णव शांत अलंपट शुद्ध दांत, धन भोगे नाही अभिमान,
पुत्रेर प्रभावे यत धन आसी मिले तत विष्णु प्रीते द्विज दे न दान। जगन्नाथ मिश्र वैष्णव थे, शांत थे, अलंपट मतलब बुरे कार्यों में नहीं प्रवृत्त थे, शुद्ध थे और दांत अपनी इंद्रियों पर वह संयमन किए हुए थे। धन भोगे ना ही अभिमान, धन जो प्राप्त हो रहा था उसमें भोग का अभिमान नहीं होता था कि मैं भोगूं उसको। पुत्र प्रभाव यत, पुत्र के प्रभाव से जो भी धन आता था, धन आसी मिलता था, तत् उसको विष्णु की प्रीति के लिए ब्राह्मणों को दान दे दिया करते थे। विष्णु की प्रीति के लिए, यानी कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए और वैष्णवों के दान के लिए करते थे। जगन्नाथ मिश्र एक आदर्श वैष्णव थे। वे शांत, इंद्रिय तृप्ति में संयमित, शुद्ध तथा संयमित थे। अतएव उनमें भौतिक ऐश्वर्य भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। जो भी धन उनके दिव्य पुत्र के प्रभाव से आया, उसे उन्होंने विष्णु की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को दान में दे दिया। लग्न गणी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती गुप्ते कीछु कहिला मिश्रे रे। महापुरुषेर चिन्ह लग्न लग्ने अंगे भे महापुरुषेरा चिन्ह लग्ने अंगे भिन्ना भिन्ना देखिए तारी बे संसारे। लग्न गणी हर्षमती, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, लग्न गणी जन्म, यानी जन्म के समय, पहले देख लेते हैं, अनुवाद देख लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म घड़ी की गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती था तो उनके नाना जी ने जगन्नाथ मिश्र से एकांत में कहा कि उन्होंने बालक के शरीर तथा जन्म घड़ी दोनों में ही महान व्यक्ति के विभिन्न लक्षण देखे हैं। इस प्रकार वे समझ गए कि यह बालक भविष्य में तीनों लोकों का उद्धार करेगा। इजी है समझने में। एछे प्रभु शची घरे कृपाय कैल अवतारे जय सिहा कर श्रवण। गौर प्रभु दयामय तारे है ना सदय से पाए ताहार चरण। हरि बोल। क्यों किया हरि बोल? इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने अहेतु की कृपावश शचिदेव के घर में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं जो उनके जन्म के इस वृतांत को सुनता है। तो आप लोग नाखून से रेखा बना लीजिए। ठीक है, खत्म वही का, खत्म नहीं मिली। ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करता है। हरि बोल। ठीक है, क्या था? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहु परमं पदाम्बुजम्। चलिए, एक श्लोक तो याद हो गया, इसी को जीवन में अप्लाई करना है। पाया मानुष जन्म ये नाशुने गौरा गोड़ा हे न जन्म तारा व्यर्थ हैला। पाया अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी जन्मिया से कैने नाही मैला। पाया मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म पा करके, किसने मनुष्य जन्म पाया? यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए। ओके। हमने हाथ मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त किया। हाँ ठीक है, कर लिया। ओके ठीक है, ओके नॉट खाली जगा रहा हूँ, सोई नहीं हो रहा। अंडरस्टूड है। हमारे जूम के डिवोटी तो सब सो गए, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया यहाँ पे। वाह, ओ आप कर रहे हो, कर रहे हैं। हाँ, 3 पार्टिसिपेंट 4, बाकी लोग हाँ सब को याद आ रहा। हाँ, मनुष्य जन्म तो मिला है। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके। पाया, सब याद, सब लोगों को जगाने की टेक्निक से तो जगे रहे। पाया मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म पाकर के ये ना सुने गौर गुण, जो चैतन्य महाप्रभु के गुणों को नहीं सुनता। हेने जन्म तार व्यर्थ हैला, उसका ये जन्म व्यर्थ हो गया। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं पाया अमृत धुनी। अमृत धुनी का मतलब क्या हो गया? अमृत का रिवर धुनी। हाँ, तो अमृत की नदी मिल गई हो जिसको, वह विषय गर्त पानी, विषय के भोग के गड्ढे के गंदे जल को पीना चाहता है, पिए तो जन्मिया से केने नहीं मैला। अरे जन्म ही क्यों लिया, मर जाता तो अच्छा होता। अब देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितने कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जो मनुष्य जन्म पा करके महाप्रभु के बारे में नहीं सुन रहे हो तो अच्छा तो मर ही जाता, जन्म ही क्यों लिया तुमने?
क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है, बंदर नहीं सुन सकते। वैसे एक बात है, मैंने सुनी थी, ये आप 5वें अध्याय भगवत गीता की महिमा सुनेंगे, पढ़ाएंगे इसको। तो तैयारी चल रही है, जल्दी से जल्दी से तैयार कर दिया जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैना भी भगवत गीता सुनती है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जनरली जानवर अप्रिशिएट नहीं, सराहना नहीं कर सकते कि क्या सुन रहे हैं, लेकिन वो बड़ा चमत्कारिक था। तो खैर, जो इसको मनुष्य जन्म प्राप्त है, जो महाप्रभु के गुणों को नहीं सुनता, उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। समझ गए? तात्पर्य, इस संदर्भ में श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती, इनकी समाधि यहीं पे है। ये गोपाल भट्ट को नहीं, किसके थे ये? गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंकल थे ना? हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी के, वेंकट भट्ट की तरफ से ना। वेंकट भट्ट के बेटे बेटे कौन है? गोपाल भट्ट ही तो है। हाँ, तो उन्हीं के अंकल थे ये। इस संदर्भ में श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत नामक ग्रंथ में निम्नलिखित श्लोकों की रचना की है। अचैतन्यम इदम विश्वम यदि चैतन्यमीश्वरम न विदु सर्वशास्त्राज्ञा हि अपि भ्राम्यति ते जनः। यह भौतिक संसार कृष्ण भावनामृत विहीन है। अचैतन्यम इदम विश्वम अचैतन्यम, कृष्ण भावना का मृत नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भावनामृत हैं। यदि चैतन्यम ईश्वरम, अतएव यदि कोई विद्वान या विज्ञानी श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझता, तो समझिए कि वह जगत में व्यर्थ भटक रहा है, उसकी मुक्ति होगी नहीं, कहने का आशय है। प्रसारित महाप्रेमा पीयूष रस सागरे चैतन्य चंद्र प्रकटे यो दीनो दीन एव सह। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के उफनते, उफन राजा दूध उफनता इस प्रकार से, उफनते भक्ति रूपी अमृत का लाभ नहीं उठाता है, वह निश्चित रूप से सर्वाधिक दरिद्र है। प्रबोधानंद सरस्वती का वक्तव्य है। अवतीर्णे गौड़ चंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नौघे यो दीनो दीन एव सह। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण अमृत के विस्तीर्ण सागर के समान है। बहुत बड़ा सागर हो अमृत का, उसके समान है। जो व्यक्ति सागर के भीतर से बहुमूल्य रत्न नहीं बिनता पीनता, मतलब लाता नहीं है, वह निश्चय ही दरिद्रों में अति दरिद्र। अर्थात महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित नहीं होता, कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करता, तो बेचारा बहुत गरीब है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 2:3, 19, 20, 23 में कहा गया है। आहा, वाह 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 वाह, क्या श्लोक है! एकदम क्या कहते हैं, हॉट ऑफ द केक, क्या बोलते हैं, हॉट ऑफ द, एकदम बहुत अच्छा क्लिक, बहुत एक होते हैं हॉट ऑफ द मील, ऐसे कुछ बोलते, एकदम एकदम बहुत बढ़िया बर्निंग श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक। श्वविड्वराहोष्ठ खरहै संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत् कर्णपथोपेतो जातु नामा गदाग्रजः बिले बिले बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवासति दार्दुर्कैव सूता न चोपगायाति दुर्गाय गाथा श्वविड। अच्छा, जीवच्छवो भागवतांग जीवच्छवो भागवतांकितरेणुं न जातु मर्योभिलभेत न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम। संस्कृत ठीक नहीं, तो इसलिए हम संस्कृत से नहीं समझा पाएंगे। जिस व्यक्ति का कृष्ण भावना से कोई संबंध नहीं है, वह तथाकथित मानव समाज में कितना ही महान पुरुष क्यों न हो, वस्तुतः वह एक बड़े पशु से अधिक कुछ नहीं है। ऐसे बड़े बड़े पशुओं की प्रशंसा सामान्यतः कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे जैसे अन्य पशु करते हैं। इस पे तो एक श्लोक हो, मतलब उसके तो आज का शाम को श्लोक इन्हीं पे होना चाहिए, बड़ा सुंदर है। क्यों करते हैं? सुअर का क्या था, सुअर मल खाता है, ऊंट कांटे चबाता है और उसमें खून निकलता है, तो उससे अपना ही खून का स्वाद लेता है। कुत्ते का क्या का उड़ता है, हाँ भौंकता है,
और गधा रेंकता है, सोचता है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। तो ये सब स्थिति है। इन सब का तो मतलब ये श्लोक तो बहुत जल्दी आने चाहिए, बहुत अच्छे श्लोक है, खूब धोया है। तो ऐसे ही लोगों की प्रशंसा करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर फोटो बनवाए हैं। एक मतलब कोई लीडर है, उसके सुअर का सर, सुअर ऊपर सुअर का सर है, और जो चेला है, जो महिमा बोल रहा है, उसके ऊपर ऊंट का सर है। मतलब कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे जैसे पशु, जैसे लोग, ऐसे ही पशुओं की बहुत अच्छे से प्रशंसा करते हैं कि गधा, एक गधा दूसरे कहता तुम कितना अच्छा गाते हो, कितनी अच्छी फिलॉसफी बोलते हो। मतलब वो कुछ फिलॉसफी गधे के लेकर जैसे, ये भगवान के अनुगत्य में नहीं है, परंपरा में नहीं है, अंट संट कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर वाह वाह गुरु जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ऐसे गुरु जी आप भगवान है क्या, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन। गुरु जी मुझे तो आप साक्षात परब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं, आपका रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। तो अब इस तरह की बातें गधे के रखने जैसी हुई ना, एक गधा दूसरे से बातें कर रहा है इस प्रकार। जो व्यक्ति अपने कानों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण नहीं करता, उसके कान के छेद किसी खेत में बने बिल के समान मानने चाहिए जिसमें सर्प रहता है। यद्यपि ऐसे पुरुष की जीभ होती है, किंतु यह उस मेढक की जीभ के समान होती है जो व्यर्थ ही टर टर की आवाज करके व्यक्ति रूपी सर्प को आमंत्रित करती है। समझना चाहिए कि बोलने में व्यक्ति की बहुत शक्ति खर्च होती है। तो जितना अधिक बोलेगा व्यर्थ की बात, तो और मर जाएगा जल्दी। ये लोग समझते नहीं है दुनिया में कितनी बातें करते हैं और बड़ी जोर जोर से। अरे तुमने सुना है उसके बारे में, वो इतना जोर से बोलेगा, यहाँ से बोलेगा तो आपको पूरा दूर तक सुनाई पड़ेगा। ये सच में, मैं गेट पे खड़ा था तो हमारा ड्राइवर इधर शाम किशोर और के ऑफिस के पास से कुछ बात कर रहा है, अरे देखो ऐसा वैसा। तो इससे बोलो हरे कृष्णा करने के लिए। आप बुरा मत मानिएगा, प्राय माता जी लोग जो भक्त नहीं है, उनको पंचायत करने के लिए बोलिए तो इतना जोर की पंचायत करेंगे कि लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। और आप उनको कदाचित बोल दीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र जपो या कीर्तन में कुछ बोलिए, तो एकदम ऐसा होने लग रहा है कि जान ही निकाल दी किसी ने। बहुत कठिन हो जाता है। मुझे लगता है इसमें एनर्जी क्यों लगाए बोलने में। बहुत। इसी तरह मैंने देखा साक्षात, हम लोग कई बार बोल चुके हैं, अम्बाला से लौट रहे थे, दो बुढ़े बैठ के बात करते 6 घंटे तक, और साड़ी गल सुनो, और साड़ी गल सुनो, ऐसे साड़ी 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 कर कर पका दिया है। अरे भाई परेशान कर दिया उनने। अब पार्थ लोग को पंजाबी समझ में आती तो कहते हैं अरे भी देखो भी पनीर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी फिर जूते के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इसके बारे में, भगवान के बारे में कोई बात नहीं हो रही। नथिंग अगेंस्ट पंजाबी, अगर पंजाबी का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा बोल रहे थे। मैंने सोचा एसी में नहीं बैठेंगे, एसी में बहुत आवाज सुनाई पड़ती है। जो सेकंड क्या हो, तो स्लीपर में तो बाहर इतनी जोर की आवाज आती है कि बाहर की आवाज, जो बात आपस में बात करते हैं उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। आपने देखा स्लीपर में लोग कम बात करते हैं, और एसी में बहुत जोर से बात करते हैं कि बाहर की आवाज नहीं आती। देखा आपने, नोटिस किया है? स्लीपर में उतना बात नहीं करते। एनी आओ तो बड़ा वेरी पेनफुल। इसीलिए मैं ट्रैवलिंग करता ही नहीं। भगवान से आशीर्वाद मांगा हुआ कि जाने को ही नहीं, यहीं से बस बैठ के सब जगह, कहीं नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति ना तो महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से लाभ उठाता है, न ही भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी की पत्तियों को सूंघता है। संगता क्या होता है? सूंघता है। लाभ उठाता है का अर्थ है भक्तों की संगति नहीं करता, तो उसे जीवित होते हुए भी मृतक समझना चाहिए। जीवन अपनी मृतो ही सह। तो ये सब उसी श्लोक के फॉलो अप में है कि जो भगवान महाप्रभु की कथा नहीं सुन रहा उसका जीवन व्यर्थ है। इसी तरह श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है, निव ऑल श्लोकास आर रॉन्ग। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानान् भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् तुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। सब उसके हम खाली अनुवाद पढ़ दे रहे हैं, तो श्लोक इतने सुंदर सुंदर, इस पे तो एक अलग सी क्लास होनी चाहिए। बहुत सारे आचार्यों ने टीका करी इसे, बहुत अच्छा श्लोक है ये। जीव या आत्मा के हत्यारे को छोड़कर ऐसा कौन है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का श्रवण नहीं करना चाहेगा। मतलब या तो वह जानवरों को मारने वाला होगा या अपना स्वयं का हत्यारा होगा, जो आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना ही नहीं चाह रहा होगा। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहेगा। ऐसी महिमा का आनंद इस भौतिक जगत की कलमश से मुक्त पुरुषों द्वारा ही भोगा जाता है। मतलब जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, वही इसका आनंद ले सकता है। लेकिन भवौषधि,
पूरा उसमें एक्चुअली प्रपात अनुवाद पूरा नहीं रखे यहाँ पे। भव औषधि, जिसका जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ उसके लिए भव की औषधि के लिए कार्य करता है। बहुत अच्छा श्लोक है, मे बी आज उसको ले लिया जाएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। कल संडे के लिए रखते हैं, संडे फीस्ट के लिए। फीस्ट घर में कर लेना, कथा यहाँ बोल देंगे। बहुत अच्छा, देखते हैं क्या मन में आता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 3:23-56 कहा गया है, ना तीर्थ पद सेवा यही जीवन अपि मृतो ही सह, जीवन अपि जीते जी मरा भूत है, वो घूम रहा है ऐसे। महाराज बोलते हैं, जैसे मुर्दा घर में आप जाएं और मुर्दे जग जाएं, इधर से उधर भागें तो आप डर डर जाओगे कि नहीं, ये क्या हो गया। इसी प्रकार से लोग जी रहे हैं लेकिन वो मुर्दे के समान है, भगवान के बारे में नहीं सुन रहे। यद्यपि मनुष्य जीवित प्रतीत होता है, किंतु यदि वह महान भक्तों के चरण कमलों की सेवा नहीं करता तो उसे मृतक ही समझना चाहिए। चरण कमलों की सेवा का अर्थ है भक्तों के संग बैठ के भगवान के बारे में कुछ कथा कीर्तन नहीं करना। करना ये होता है सेवा, और नहीं करना मतलब ऐसा होकर करता है। श्री चैतन्य नित्यानंदा आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास, यहाँ सबार श्री चरण श्री शिरे वंदी निज धन, जन्म लीला गाइला कृष्ण दास। समझ में आ रहा होगा, मैंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य अद्वैत चंद्र, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को अपनी संपत्ति समझकर अपने सिर पर धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन किया है। बहुत अच्छा है तात्पर्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास तथा उनके अनुगामियों को मानते हैं। जो भी कविराज गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह भी उपर्युक्त प्रभुओं के चरण कमलों को अपनी निजी संपत्ति मानता है। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए भौतिक संपत्ति तथा ऐश्वर्य केवल माया है। वस्तुतः वे संपत्ति नहीं बल्कि बंधन है, क्योंकि भौतिक जगत के भोग द्वारा बद्धजीव वर्तमान भोग के लिए ऋणी होकर अधिकाधिक उलझता जाता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? इस जगत में जितनी व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करता है, कितने बड़ा माया का बंधन है। हम लोग कुछ भी नहीं लेके जाते, सॉरी ना लेके आते हैं ना लेके जाते हैं, और बीच में हम कितनी आसक्ति अनुभव करते हैं। मैं इसको पहले भी बोल चुका हूं कि अगर मान लो 10,000 रुपए चोरी हो जाए कि व्यक्ति कितना दुखी होगा, कितना सोचेगा उसके बारे में, और कितना समय हमारा लूटा जा रहा है हमारी इंद्रियों के द्वारा भोगों में। वो कोई रो रहा है उसके लिए? बताइए। जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में बोलते हैं कि एक क्षण अगर भगवान की विस्मृति के में चला गया तो व्यक्ति को ऐसे रोना चाहिए जिस धन चोरी होने पर रोता है। क्या स्टैंडर्ड है भक्ति का। और जितना व्यक्ति भोग कर रहा है उसमें ऋणी होकर के अधिक अधिक उलझता है। इसका अर्थ क्या हो रहा है? ऋणी होकर, इंग्लिश में क्या लिखा है? बद्ध जीव वर्तमान भोग के लिए ऋणी होकर अधिकाधिक उलझता जाता है। ऋणी मीन्स, देखिए अब समझ में आ रहा है, जब कोई व्यक्ति ऋण ले लेता है तो उसको ऋण ब्याज सहित चुकाना होता है। वाह, क्या प्रभुपाद जी का कहने की शैली है। ये कभी हम लोग सुने नहीं ये फ्रेज, ऋणी होकर, वर्तमान भोग के लिए ऋणी होकर। हमें समझ, देखो जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट तो बोलते हैं ना, हाँ कितना अच्छा है, देखो कितनी सुविधा प्राप्त हो रही है, खट से क्रेडिट कार्ड से हमने सामान खरीद लिया, लेकिन उसका ब्याज बहुत बनता है। कितना परसेंट? 24% लेते, क्या लेते हैं? 12%। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। जितना डिले करेंगे इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। वाह, हमने तो खैर इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। और उसी प्रकार से व्यक्ति भोग कर रहा है इस जगत में, लेकिन सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कि उसका कितना बड़ा पेमेंट आगे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हमारा मूर्ता है, हमारी मूर्ता है कि हम सोच रहे हैं हम भोग कर रहे हैं और इसका कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो फ्री है। दुर्भाग्यवश अब जानते हैं कि हर भोग का महान महान ब्याज सहित कर्जा चुकाना पड़ता है। मान लो कोई एक बार शराब पीता है तो क्या पहले बताइए कौन लोग स्वागत करते हैं? यमदूत। क्या वो देखने में सुंदर लगते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो लोग ओकेजनली पीते हैं उनके लिए भी आता है, उनके लिए भी ओकेजनली यमदूत आते हैं कि आते ही हैं? सेम फैसिलिटी, ठीक है।
फिर वही डंडे सारा कुछ, ये नहीं कहते कि आप ओकेजनली पीते थे तो आपके लिए ओकेजनली आएँगे, नहीं वो आएँगे ही, ध्रुव है। और उसके बाद वो कितने समय तक एक बार शराब पिए तो कितने हज़ारों सालों तक व्यक्ति को नरक में दुःख भोगना पड़ता है। अरे तुम लोग भावुक कहीं के, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, मत मानो, हम नहीं मनवाएँगे, हमारी बात नहीं मान रहे तो यमदूत मनवाएँगे। और तब सॉरी बोलेंगे तो और पीटेंगे। सॉरी बोल रहा है, हाँ? तब खूब पिटाई करेंगे। तो इसलिए ये समझ रहे हैं, और एक-एक भोग का आप अवैध स्त्री संग रखें, कुछ भी रखें, महान-महान कर्जा चुकाना पड़ता है। तो आज व्यक्ति सोच रहा है कि बहुत मौज कर रहे हैं, बहुत दुखी होगा। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव उस संपत्ति को जिसके लिए वह ऋणी है, उसे वह अपनी मानता है और ऐसी संपत्ति को अर्जित करने में व्यस्त रहता है। ये समझ में आया? हम मान रहे हैं ना कि हमारा बैंक बैलेंस हमारा है। अरे हमारा बैंक बैलेंस हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? आपके बाप का? हाँ, मेरे बाप का। बाप है श्री कृष्ण। सब कुछ तो कृष्ण का है। साडा की है। ये बात समझ नहीं आती। महाराज बोल रहे थे परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज के कहीं प्रवचन कर रहे थे। तो एक माताजी बार-बार बोलती है साडा की है, हमारा तो कुछ भी नहीं है साधु। तो महाराज क्लास के बाद, मैं ये क्लास के बाद बोले ठीक है तो दे 5 लाख रुपया। नहीं नहीं दूँगी। वहाँ तुरंत ऐसे बोलते हैं कि साडा की है, हमारा क्या है, लेकिन जब देने की बात आएगी तो नहीं दे, साडा ही है, अपना ही है, नहीं देना चाहते। इसीलिए बहुत धन कमाना बहुत खतरनाक है। किंतु एक भक्त ऐसी संपत्ति को असली न मानकर भौतिक जगत का बंधन मानता है। यदि किसी भक्त पर भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे उसकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भक्त पर विशेष कृपा दिखलाने के लिए मैं उसकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूँ। तो अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए ये है कि जब वो भौतिक संपत्ति भगवान की भक्ति में बाधा दे रही होती है, तो भगवान छीन लेते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भक्तों को भूखा मार रहे होते हैं। ऐसा कहीं इतिहास में नहीं सुन रहे हैं कि भगवान के भक्तों को खाने को नहीं मिल रहा है, मर रहे हो। ऐसा युधिष्ठिर महाराज जंगल में गए कि नहीं गए? कि भूखे मरे कभी? कभी नहीं, खाने के लिए व्यवस्था रहती थी। तो ये बात नहीं है। मेन हमारा धन है भगवान की भक्ति, ये बात समझना होगा। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, धन मोरा नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण से मोर प्राण धन। अरे ऐसे नहीं गाते हैं, फिर भी मेरा असली धन तो नित्यानंद प्रभु तथा श्री राधा और कृष्ण के चरण कमल हैं। वे आगे और कहते हैं, हे प्रभु मुझे ये ऐश्वर्य प्रदान करें। मैं तो आपके चरण कमलों को ही अपनी संपत्ति के रूप में चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कई स्थानों पर कहा है कि उनकी असली संपत्ति तो राधा तथा कृष्ण के चरण कमल है। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति और नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोर जीवन किशोरा। ये सब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भजन गाया है। और आप सोच लीजिए ना कि सारा धन संपत्ति है लेकिन नाम में कोई रुचि नहीं है, कथा कोई रुचि नहीं, तो जीवन कैसा सूखा बीतेगा। अपने ही जीवन में देख लीजिए, कदाचित किसी को मॉर्निंग प्रोग्राम ना करने को मिले इस समय भी, है कि नहीं? कितना जीवन खराब। तो चीज मान लीजिए किसी कारणवश आप सुबह 10 बजे उठते हैं, वाह व्हाट अ ब्लिसफुल डे, इज इट नॉट? सोचना भी नहीं चाहेगा, मैं समझ रहा हूँ भक्त लोग, है कि नहीं? बीमारी के कारण व्यक्ति को कदाचित देर में उठना पड़े, कितना बोले, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि भक्तों के चित्त में भी नहीं आता होगा कि कल सुबह हम 10 बजे उठेंगे। 10 बजे बहुत कष्ट, बहुत दिक्कत होती है ना, शरीर में कुछ कष्ट हो जाए, आपको देर में उठना पड़े, बहुत खराब लगता है। मतलब अगर महीने 2 महीने 3 महीने भी आपने साधना अच्छे से कर लिया, अब 8 बजे 9 बजे नहीं उठ सकेंगे, मैं नहीं मान रहा कैसे उठता, लेकिन नियम से किया है। हम तो अपने ग्रुप में भक्तों को देख रहे हैं, अब 2 बजे उठना शुरू कर दिए। आज मैं जब सुबह जल्दी उठा, देखा लोग 2 बजे उठ रहे हैं, कुछ लोग 2 बजे सो रहे हैं। ये समझ नहीं आता कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, लेकिन लोग अपना सब चेक कर रहे थे टेलीग्राम वगैरह। 2 बजे अब भी नए नए भक्त हैं, 1 सवा साल भी नहीं हुआ
और इतना उत्साह कि 3 बजे उठ रहे हैं, 2:30 बजे उठ रहे हैं ऐसे करके। ठीक, ये क्या कोई सामान्य व्यक्ति करने वाला था? वो भी भगवान की भक्ति के लिए, कभी नहीं करने वाला था। ये दिखाता है कि कितना रुचि अभी भी भगवान की भक्ति में है। तो अब सोचिए नरोत्तम दास ठाकुर जी को कैसा लगता होगा। दुर्भाग्यवश हम लोग नकली संपत्ति में रुचि दिखलाते हैं और अपनी असली संपत्ति की ओर ध्यान नहीं देते। अधन यतन करी धन त्यागुन, ये हमने कभी भजन गाया नहीं। गोरा पहू न भजिया मैनू, अधने जतन करी धन त्यागिनु, गोरा पहू न भजिया मैनू। ऐसे करके भजन है, पंजाबी नहीं है, ये बंगाली है। अधन यतन करे, जो धन नहीं है उसके लिए यत्न किया, और यतन करिए धन त्यागी और धन को त्याग दिया। कभी कभी स्मार्त लोग रघुनाथ दास गोस्वामी को शूद्र मानते हैं, किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करते हैं स्वरूप स्वरूप रूप रघुनाथ। अतएव जो व्यक्ति रघुनाथ दास के चरण कमलों को जाति प्रथा के समस्त विभागों से परे मानता है, वह असली आध्यात्मिक आनंद पाता है। थोड़ा समझ लीजिए इसको। रघुनाथ दास गोस्वामी यद्यपि जाति से कायस्थ थे, लेकिन वह दिव्य पद पर स्थित हैं। उनको कायस्थ इस तरह से नहीं देखना चाहिए, वो तो भगवान के पार्षद हैं। किसी भी, रामानंद राय भी तो कायस्थ परिवार में पैदा हुए। तो ये कायस्थों को प्राय शूद्र कहा जाता है, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। कायस्थों की प्राय बुद्धि बहुत तेज होती है, इसका कारण क्या है मैं नहीं बता सकता, हमारे यहाँ पे बताया जाता था इस प्रकार से। तो ये कायस्थ और ब्राह्मण, ये जाति का भक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये समझ लीजिएगा। शरीर का भक्ति से कोई संबंध नहीं, उपाधि का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के तत्व को जानता है वह भगवान की भक्ति से युक्त कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, अब देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी पे भी जाति प्रथा कोई अप्लाई करे तो उसकी बुद्धि में कितने बल पड़े होंगे। 3 दिन में जो व्यक्ति एक बार मट्ठा पी रहे हैं, केवल मट्ठा पी रहे हैं 3 दिन में एक बार मट्ठा पीने से तो काफी इंटरप्रिटेशन हो जाएंगे। खिचड़ी भी खा रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं, और 3 दिन में एक बार मट्ठा पी रहे हैं, नहीं। 3 दिन में केवल एक, क्या कहते हैं, दोना, 3 दोना कि 1 दोना, 1 दोना मट्ठा पीना। उसके बाद भी ये सोचना कि हम इंद्रिय तृप्ति में कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अब इट इज बियॉन्ड एनी अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन। और उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कायस्थ थे। बताइए क्या दुर्गति को प्राप्त होगा व्यक्ति। ये बहुत बड़ा अपराध होता है जब वैष्णव को हम जाति बुद्धि से देखें। तो ऐसे ना समझकर उनको दिव्य मानता है तो आनंद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 13वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन हुआ है। आगे उनके बाल लीला का वर्णन होगा, बहुत रोचक है, और उसमें बहुत सारी नटखट लीलाएं भी महाप्रभु की हैं, उसको हम श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।